स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट फन करते हैं। 10th क्लास की एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है चोरों के बारे में और ऑनर अमंग थीव्स के बारे में आपको बतलाएगी। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न, रिटन बाय विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग वॉज अ प्रोलिफिक ब्रिटिश राइटर ऑफ नॉवेल्स एंड थ्रिलर्स। और विक्टर कैनिंग की जो थीम्स उनकी राइटिंग्स और क्रिएशंस में होती थी, मेन थीम्स उनकी हैं लव, जेलिसी, एम्बिशन एंड राइवलरी, प्यार, ईर्ष्या, लक्ष्य और दुश्मनी। स्टूडेंट्स, अब हम सिलसिलेवार तरीके से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस स्टोरी के अंदर देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट है होरेस डेनबी और एक उसके अंदर ये होरेस डेनबी के बारे में अभी जब आपको बतलाते हैं तो देयर वॉज अ लेडी ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो अ थीफ, वो खुद भी चोर थी। तो ये दोनों का जो प्रोफेशन है वो स्टीलिंग से रिलेटेड है, चोरी करने से संबंधित है। सबसे पहले हम आपको अपने मेन कैरेक्टर होरेस डेनबी के बारे में बतलाते हैं। होरेस डेनबी आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ एक जगह हमने यहां क्रॉस लगाए हैं, यहां पर आप वॉज बीच में इंसर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप वॉज ऐड करके ऐसे कैसे आप सेंटेंस भी जो है फ्रेम कर सकते हैं। आपके आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबी, तो वहां पर आप एज सच लिख सकते हैं। देखिए, होरेस डेनबी कौन था? होरेस डेनबी वॉज अ लॉक मेकर। He was very fond of reading expensive books. बहुत महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौकीन था। लॉक मेकर, ताला बनाने वाला वो एक व्यक्ति था। 45 years old, उसकी जो उम्र थी वो 45 साल थी। He was unmarried, अभी भी वो अविवाहित था। He earned by making locks, वो ताले चाबी बनाकर जो है उनसे अपनी आजीविका कमाता था। He was thought to be an honest person and he was not completely, but he was not completely honest. He was thought to be an honest person, but he was not completely honest. उसको बहुत ही ईमानदार व्यक्ति समझा जाता था, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। He loved to have expensive books. महंगी किताबें पढ़ना हमने अभी आपको बतलाया था, वो उसका शौक था। He had no money, महंगी किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करता था? He used to rob a safe every year. साल में एक बार एक घर में एक अलमारी का जो है ताला तोड़कर वो चोरी करता था। उससे जो पैसे मिलते उनसे वो महंगी किताबें खरीदकर पढ़ा करता था। There was a lady, another thief you can say. That lady एक्टेड एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, वो घर की, अपने आप को घर की मालकिन के रूप में दर्शाती है। और जब होरेस डेनबी उस घर में चोरी कर रहा था, शी डिडंट टच एनीथिंग, उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ। शी वॉज वेरी क्लेवर, शी वॉज वेरी शार्प माइंडेड, बहुत तेज दिमाग वाली वो औरत थी। एंड क्योंकि होरेस डेनबी को हे फीवर जो है प्राग ताप नाम की बीमारी थी, तो उसने होरेस डेनबी को सजेस्ट किया, एडवाइस किया दैट ही शुड नो अबाउट द प्लांट दैट गेव हिम दिस प्रॉब्लम, कि उस प्लांट, उस पौधे का पता करो जिससे आपको हे फीवर होता है, जिससे आपको यह बीमारी होती है। इनफैक्ट शी वॉज नॉट कंसर्न विद होरेस डेनबीज हेल्थ, She was trying to win his confidence. वो तो उसका केवल विश्वास जीतना चाहती थी, होरेस डेनबी की सेहत से उसे कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए होरेस डेनबी क्या करता है। होरेस डेनबी प्लान्ड टू रोब अ हाउस, और होरेस डेनबी ने योजना बनाई कि मैं एक घर में लूट करूंगा इस साल के लिए। एक साल में एक वो रोबरी करता था, और ये जो घर था ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज में स्थित था। अब उसने क्या किया? सबसे पहले जो चोर करते हैं वो रेकी करते हैं, तो उसने क्या किया? ही कलेक्टेड
ऑल डिटेल्स फॉर 2 वीक्स। उस घर के बारे में उसने 2 सप्ताह तक सारी की सारी जानकारी जुटाई। उसको पता चला दैट द फैमिली मेंबर्स और द फैमिली वॉज अवे टू लंदन कि ये जो परिवार है ये लंदन गया हुआ है। इस घर में एक डॉग था जिसका नाम लिटिल डॉग शेरी था, एंड ही वेरी वेल न्यू द आर्ट ऑफ डीलिंग विद द डॉग्स। उसे बहुत अच्छे से डॉग्स को कैसे काम किया जाए, कैसे शांत कराया जाए, उनसे डील करना आता था। उस घर में देयर वर 2 सर्वेंट्स। उस घर में जब ये चोरी करने गया 2 नौकर थे। दे हैड लेफ्ट द हाउस टू सी अ मूवी। वो एक मूवी देखने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। हॉरेस डेनबी ने जो घर के बारे में डिटेल्स जुटाई, जो जानकारियां उसने प्राप्त की, ही कलेक्टेड ऑल डिटेल्स अबाउट ऑल रूम्स। घर में कितने कमरे हैं, कहां कहां कमरे हैं, एंट्री गेट कहां पे है, इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में पता किया, इट्स पाथ, घर में कहां से घुसने का रास्ता है, गार्डन, और सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। के घर के ड्राइंग रूम में सेफ है, अलमारी है जहां पर जिसको तोड़कर मुझे रोबरी करनी है। द सेफ हैड ज्वेल्स वर्थ £15,000 और उस सेफ के अंदर, अलमारी के अंदर 15,000 पाउंड्स कीमत के गहने रखे हुए हैं। ही ऑल्सो न्यू वेयर द हाउस कीपर हैड हंग द कीज। उसे यह भी पता था कि जो उनका घर का जो हाउस कीपर है, चौकीदार है, रखवाला है, उसने चाबियों को कहां पर टांग कर रखा हुआ है। वो अब हॉरेस डेनबी एंटर्ड द हाउस, घर के अंदर वो चला जाता है, एंड ही वॉज डूइंग हिज टास्क, ही वॉज डूइंग हिज यू कैन से एक्ट ऑफ स्टीलिंग। तो अपना चोरी का जब वो काम कर रहा था, सडनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ ए लेडी। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। इनफैक्ट दैट लेडी वॉज ऑल्सो अ थीफ। वो दूसरी जो एक लेडी आती है हॉरेस डेनबी के अलावा उस घर में, जो दिखाई पड़ती है, जो अब हॉरेस डेनबी के सामने आ जाती है, शी वॉज ऑल्सो अनदर थीफ। वो एक दूसरी खुद चोर थी, और उसने हॉरेस डेनबी को थ्रेटन किया, उसको डरा दिया। शी थ्रेटन टू कॉल द पुलिस। शी थ्रेटन हॉरेस डेनबी दैट शी वॉज गोइंग टू कॉल द पुलिस, के मैं पुलिस को बुलाने वाली हूं, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। शी प्रिटेंडेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। उसने हॉरेस डेनबी को पूरा यह जचा दिया, एहसास दिला दिया कि वो घर की मालकिन थी, और तुम हमारे घर में चोरी करते हुए पकड़े गए हो। यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। आपको रंगे हाथों पकड़ा गया है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस। उस लेडी ने कहा, अब मैं पुलिस को बुलाने वाली हूं। अब हॉरेस डेनबी ने क्या किया? हॉरेस डेनबी रिक्वेस्टेड हर टू फॉरगिव हिम। हॉरेस डेनबी ने कहा, जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हॉरेस डेनबी ने उससे बार बार रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, बट शी टोल्ड हॉरेस डेनबी टू ओपन द सेफ फॉर हर। बोली, ठीक है, मैं तुम्हें विचार करती हूं माफ करने के बारे में, लेकिन तुम्हें मेरे लिए यह अलमारी खोलनी पड़ेगी। शी फर्दर टोल्ड हिम दैट, उस औरत ने, जो दूसरी थीफ थी, उसने हॉरेस डेनबी को कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और उसको बतलाया दैट शी हैड कम बैक फ्रॉम लंदन टू गेट हर ज्वेल्स। कहती है, मैं लंदन चली गई थी, लेकिन मुझे जो है अपने ज्वेल्स चाहिए, अपने गहने चाहिए। शी वांटेड टू वियर हर ज्वेल्स एट ए पार्टी, कि मुझे एक पार्टी में पहनने के लिए ये गहने चाहिए, इसलिए तुम ये अलमारी है, इसको मेरे लिए खोल दो, और ताकि मैं अपने जो गहने हैं, ज्वेल्स हैं, उनको यहां से बाहर निकाल सकूं। She said that she had forgotten the number of her safe, और बड़ी क्लेवरली उसने हॉरेस डेनबी का कॉन्फिडेंस विन कर लिया, जीत लिया, और कहा कि मैं अनलकीली ये जो मेरी अलमीरा है, सेफ है, इसका जो नंबर होता है अनलॉक करने के लिए, वो मैं भूल गई हूं। हॉरेस डेनबी को ये आर्ट जो है सेफ को खोलने की बहुत अच्छे तरीके से आती थी। सो ही वेरी इजीली ओपन्ड द सेफ। उसने बड़ी आसानी से उस अलमारी को खोल दिया। अब औरत ने क्या किया? शी टुक ज्वेल्स एंड वेंट अवे। उसने वो गहने लिए और चली गई। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ? हॉरेस वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर द रोबरी। हॉरेस को घर में रोबरी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। फिंगरप्रिंट्स
फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एवरीवेयर, और हॉरेस डेनबी के ही हर जगह उंगलियों के निशान थे, क्योंकि उस औरत ने कहीं भी किसी भी घर में किसी भी चीज को नहीं छुआ था। एंड जब उसको अरेस्ट किया गया, हॉरेस डेनबी सेड दैट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस हैड हरसेल्फ आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। हॉरेस डेनबी कहता है कि भाई आई एम इनोसेंट, मैं तो बेकसूर हूं, घर की मालकिन ने खुद मेरे को कहा था कि अलमारी को अनलॉक कर दो, खोल दो, उसे उसके एक पार्टी में पहनने के लिए गहने चाहिए थे, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। और जब हॉरेस डेनबी को यह पता चलता है दैट द लेडी वॉज एन अनदर थीफ, शी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, कि वो औरत जिसने उससे चोरी करवाई, अलमीरा से, सेफ से गहने निकलवाए, वो खुद एक चोर थी, उस घर की मालकिन नहीं थी। उसने कहा कि देयर मस्ट बी एन ऑनर अमंग थीव्स, के चोरों के बीच में भी एक सम्मान की बात होती है। थीव्स नेवर चीट ईच अदर, चोर कभी भी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करते हैं। सो द थीव्स मस्ट मेंटेन द ऑनर अमंग थीव्स। तो ये जो है इस स्टोरी की बेस लाइन है, इसी के बेस पर ये स्टोरी बनी है। इस स्टोरी का टाइटल बना है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, के हॉरेस डेनबी ने ट्रस्ट किया, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक थीफ दूसरे थीफ के साथ चीट कर सकता है, इसलिए उसने कहा विश्वास का प्रश्न। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपकी लाइन रहेगी जिसको आपने लर्न हमेशा करना है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डिड हॉरेस डेनबी से दैट देयर मस्ट बी एन ऑनर अमंग थीव्स। तो ये सारी की सारी स्टोरी पॉइंट वाइज हमने आपके सामने डिस्कस की है। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स, नंबर 1 हॉरेस डेनबी एंड नंबर 2 द लेडी who pretended to be the mistress of the house, in fact she was an another thief। इनके आप कैरेक्टर्स इसी तरीके से पॉइंट्स में आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको लर्न कर लेंगे। यहां केवल आपको वॉज ऐड करना है, ये सेंटेंसेस आपके फ्रेम हो जाएंगे। केवल ये जो 2 लाइंस हैं, 2 शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, इनके साथ में आप वॉज नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड और इजीएस्ट मेथड रहेगा आपके लिए लर्न करने का। अगली वीडियो में अगले स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।